हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 का 5th क्वेश्चन। तो इससे पहले की जो जितनी भी वीडियो हैं उसमें मैं आपको इस चैप्टर को करा चुकी हूँ। इस चैप्टर के 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं मीन्स यहाँ तक 4 तक वो मैं आपको करा चुकी हूँ। तो 5th क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, जो कि क्या दिया गया है, लेंथ दी गई है 4 मीटर, ज़्यादा है किससे? उसी की चौड़ाई से, ठीक है, उसी के वाइड से, इज 36 मीटर। अब इस 36 मीटर क्या है भाई? स्टार्टिंग में जो बात की गई थी वो क्या बोला गया था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए यहाँ पर इतना पहले मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले बात की गई है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए बोला गया है यहाँ पर, तो पहले रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका पेरीमीटर क्या होगा? 2l + b ये होगा, ठीक है। अब हाफ बोला है तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से इससे डिवाइड किया तो क्या है हमारा? l प्लस क्या आ गया यहाँ पर? l + b आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ क्या बोला गया है? ये कब आएगा हमारा हाफ पेरीमीटर? कब आएगा? जब उसकी लेंथ में, लेंथ क्या होगी? 4 ज़्यादा होगी किसकी? उसकी वाइड से। भाई वाइड से 4 ज़्यादा बोला है ना, तो हमें वाइड पहले पता होनी चाहिए कि उसकी चौड़ाई कितनी है। अगर हमें चौड़ाई पता होगी तभी हम उसमें 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। जब हम उसको x मानेंगे इसकी चौड़ाई को, तो x में 4 जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आगे देखिए कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब हमें गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो देखिए अब डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए 5th क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, जिसको हमने क्या मान लिया? x मीटर, ठीक है। हमारा जो पेरीमीटर दिया गया है वो किस में दिया गया है? मीटर में दिया गया है। तो लेंथ और ब्रेथ को भी हम मीटर में ही मानेंगे। तो ये हमारी लेंथ हो गई गार्डन की कितनी? x मीटर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब ब्रेथ को लिख लेते हैं। द वाइड बोला है तो हम यही लिख लेंगे। कितना हो जाएगा ये? हमने y मीटर मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा 2 वेरिएबल्स का है। तो हमें एक को x मानेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें बोला क्या जा रहा है कि हमारी जो लंबाई है, गार्डन की जो लंबाई है वो क्या होगी? 4 ज़्यादा होगी किससे? उसकी वाइड से। वाइड को अगर हमने ये x यानी हमारी जो लेंथ है ये कब आएगी? जब हम y में क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे, तभी हमारी क्या निकलेगी? लेंथ निकलेगी। समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ गार्डन की लेंथ कब निकलेगी? जब हम गार्डन की चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे। इतना समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर ये बस हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर? फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है वो कितना है हमारा? 36 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा? अगर हम फुल पेरीमीटर देखें रेक्टेंगुलर गार्डन का तो वो क्या होता है? 2 × l + b ये होता है, ठीक है। अब जब हाफ की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हमें दिया है? 36 दिया है। क्लियर है बच्चों? ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। और लेंथ को हमने क्या माना है? x माना है। और ब्रेथ को हमने क्या माना है? y माना है। तो इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 36 हो गया। तो हमारी एक इक्वेशन तो बन गई ये, ठीक है। और दूसरा बन गया हमारा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गई। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर
हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करने हैं, मीन्स हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, ये हम ग्राफ से भी कर सकते हैं मेंशन, ठीक है। ग्राफ्स में अगर हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, लेट कर लो आप x को, फिर हमारा y निकल जाएगा, फिर यहाँ से कर लो। अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा a1 है, a1 और a2 है, और b1 और b2 है, इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो इक्वल होगा a1 अपॉन a2। देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। जब इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी मीन्स x की और y की वैल्यू निकलेगी। जो x और y की वैल्यू निकलेगी इंटरसेक्टिंग के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगी, ये लेंथ हमने जो x माना था और ब्रेथ हमने माना है y, तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगी। तो हम इसको ग्राफ के थ्रू भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने आपको उसमें बताया था, जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें, कि एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से आप निकाल सकते हो। सिंपल सा है। यहाँ पर अगर हम देखें कि एक्स की वैल्यू ये निकली हुई है ना, तो हम एक्स की वैल्यू क्या कर दें, इसमें पुट कर दें। एक्स की जगह पर क्या कर दें हम यहाँ पर, इस एक्स की जगह पर y प्लस 4 रख दें, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल टू 36। इतना समझ में आया बच्चों कि हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस x की जगह पर इस x की वैल्यू रख दी है, ठीक है, और प्लस में y इज इक्वल टू 36। अब y को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी, ये यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया 32, तो y कितना निकलेगा हमारा, ये इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y निकल गया हमारा 16 मीटर, मीन्स चौड़ाई निकल गई है। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो ये वैल्यू उठा के आप रख दो इन दोनों में से किसी में भी, ठीक है, इसमें रखना ईजी रहेगा, तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू y की जगह पर हमने क्या रख दिया, 16 प्लस 4, तो x कितना निकल गया हमारा 20, ठीक है बच्चों। तो ये कितना निकल गया हमारा 20 मीटर निकल गया। क्लियर है? तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड वाइड इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आपको। देखिए बच्चों, अब हम 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और फिर बोला गया है यहाँ पर कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन बतानी है, किसमें, इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। तो आपको दूसरी इक्वेशन जो बनानी है वो इस तरीके से बनानी है यहाँ पर कि एक तो दी हुई है आपको, तो दूसरी जो आप लोगे इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की, वो दोनों क्या करें, ग्राफ में इंटरसेक्ट करें। अब ग्राफ में ज़रूरी नहीं है करना, मैंने आपको टेबल बता रखा है, उस टेबल से ही आप बता सकते हैं। तो इंटरसेक्ट कौन सी लाइन करती है, जब दोनों इक्वेशन में आपकी जो A1 और A2 दिया गया है और B1 B2 दिया गया है वो आपस में इक्वल ना हो, तो आप क्या करेंगे, आपको वो मिल जाएगा। जब वो आपस में इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या होंगी, वो इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, तो देखिए, जब आपको पहले यहाँ पर इक्वेशन जो दी गई है, पहली इक्वेशन क्या दी गई है, 2x प्लस 3y, 2 है ये, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन दी गई है, तो दूसरी इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है लाइन जो है क्या करनी है, हमें इंटरसेक्ट करनी है। तो इंटरसेक्ट में क्या होता है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी तो वो तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बस इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर 4 और 6 नहीं रख सकते, अगर 4 और 6 में रखूँगी तो वो कट के 1/2 हो जाएगा, तो वो इक्वल हो गया, है ना। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा रखें कि वो कटने पर आपस में भी इक्वल ना हो। ठीक है, तो देखिए हम दूसरी इक्वेशन क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैं यहाँ रख लेती हूँ कि 5x प्लस 2y माइनस 3। सी वाले से तो मतलब ही नहीं, मेन हमें क्या देखना है, A1 A2 B1
B2। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें तो जो A1 है हमारा 2 और A2 है हमारा 5 और B1 है हमारा 3 और B2 है हमारा 2। अब यहाँ देखें तो काट के भी ये इक्वल नहीं होगा, है ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन हो गई वो हमने ले ली है ये वाली। ठीक है, किसके लिए लिए? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। फिर उसके बाद देख लीजिए इसमें अब हमें क्या करना है? पैरेलल करना है। तो पैरेलल के लिए क्या होता है? पैरेलल के लिए दो जो है, देखिए यहाँ पर फॉर पैरेलल के लिए हम लिख लेते हैं फॉर पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन के लिए हमें एक इक्वेशन तो ये दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ इक्वेशन क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है? A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, बट इक्वल ना हो C1 अपॉन C2 के। तो ये आपस में इक्वल हो बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है। तो ऐसे इसके साथ हम कौन सी इक्वेशन ले सकते हैं? आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लीजिए। जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 4, क्योंकि ये इसको कट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 6, ठीक है, तो ये आपस में कट होके 1/2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इसकी जगह पर कि ये इक्वल ना हो, 5 ले लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपस में होंगे इक्वल। यहाँ देखिए 2/4 इक्वल है 3/6 के, बट इक्वल नहीं है इसके। ठीक है, क्योंकि यहाँ कट के कितना आ गया 1/2, यहाँ कट के आ गया 1/2, बट यहाँ नहीं आया कुछ भी। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी इसके साथ ये, किसके लिए? फॉर पैरेलल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यहाँ पर दिया गया है हमें अब क्या करना है? कोइंसिडेंट बताना है। कोइंसिडेंट के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमें एक जो इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें दूसरी इक्वेशन जो लेनी है वो क्या होनी चाहिए? तीनों ही इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोइंसिडेंट लाइन के जो हमारे यहाँ पर जो फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 और इक्वल है C1 अपॉन C2, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आपस में इक्वल हो, यानी कि ये क्या हो? अगर मैं यहाँ ले सकती हूँ 4x प्लस 6x माइनस 16। ठीक है, मैं ये ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए इसको जब मैं कट करूँगी तो 1/2 आ गया, इसको कट किया 1/2 आ गया, इसको कट किया 1/2 आ गया। तो आपस में तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो दूसरा पेयर हमारा क्या हो गया? ये हो गया। किसके लिए? फॉर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है 7 एक्सरसाइज का। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपको ये दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दिया गया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इसको आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है आपको इस इक्वेशन से। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद हमें वो ट्रायंगल के उस ट्रायंगल के वर्टिक्स लेने हैं जो x एक्सिस पे बन रहे हों। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसको ग्राफ में शो कर लेते हैं। ग्राफ में शो करना मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पर जैसे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है आपकी यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या करना है? x और y की दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी x और y की दो वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ मैंने आपको बताया था, अगर हम लेट कर लें x
ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर x ज़ीरो लेट कर लूँ तो इस इक्वेशन में मैं ज़ीरो रखूँगी x की जगह पर, माइनस y, और ये उधर जाएगा तो -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, -y और -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया, 1। क्लियर है। तो यहाँ पर जब मैंने x ज़ीरो रखा तो y हमारा क्या आया, 1 आया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y को ज़ीरो। ठीक है, अच्छा यहाँ ज़ीरो रखना है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं y को ज़ीरो। जब y को ज़ीरो रखेंगे यहाँ पर हम, तो हमारा x क्या निकलेगा, क्योंकि y रख रहे हैं तो x ही निकलेगा। ठीक है, तो x रखा और y की जगह ज़ीरो, और ये प्लस का जो 1 है यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया, -1। ठीक है, अब ये आपस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो x ही आएगा हमारा। ठीक है, तो -1 यहाँ पर आया। तो देखिए अब जब हमने y ज़ीरो रखा तो x हमारा क्या आया, -1 आया ना, तो यहाँ हम रख सकते हैं -1। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर क्योंकि हमें ग्राफ में शो करने के लिए x और y की कम से कम 2 वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हम निकाल लेंगे 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पहले ही मैं इस तरफ कर लेती हूँ। ठीक है, 2y = 12, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब मैं लेट कर लेती हूँ यहाँ पर x को 0। अब जब मैं यहाँ x को 0 लेट करूँगी तो +2y = 12, इसको सॉल्व किया तो 0 ही आएगा, +2y = 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2y = 12, y की वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड करके यहाँ क्या आ गया, 6। ठीक है, तो यहाँ जब हमने x 0 रखा तो y हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम लेट कर लेंगे यहाँ पर y को 0। ठीक है, ये सिंपल है, पहले x को 0 मान लो फिर y को 0 मान लो, बहुत इजीली निकल जाता है। जब हमने y को 0 माना तो इस इक्वेशन में ये 3x + 2, y की जगह क्या आ गया, 0 = 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 3x और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3x = 12। अब x निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जब हमने यहाँ पर y को 0 माना तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अब यहाँ पर हम ग्राफ में शो कर लेंगे, और ग्राफ में शो करने के बाद फिर हम देखेंगे कि x एक्सिस पे कोई ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है वो इंटरसेक्ट ही करेंगी। यहाँ से इक्वेशन से ही पता लग रहा होगा। यहाँ पर a1 क्या है, 1 है, और a2 कितना है हमारा, 3 है। यहाँ a1 -1 है, यहाँ a2 हमारा क्या, सॉरी b1 -1 है, b2 कितना है, 2 है। तो ये तो आपस में इक्वल है ही नहीं। ठीक है, जब इक्वल ही नहीं है आपस में तो ये क्या होंगी, लाइनें इंटरसेक्ट होंगी। तो वो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ग्राफ में जो है पहले उसको शो कर लेते हैं। ठीक है, कि x और y की जो हमारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसकी इक्वेशन हमें दी हुई थी +1 = 0, और यहाँ हमारी इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है 0 1 -1 0, और यहाँ पर है 0 6 4 0। अब देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि हमें जो हमारे x और y की वैल्यू दी है वो हाईएस्ट क्या दिया है, 6 दिया है ना, तो वहीं तक हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, y 0 दिया, y 6 दिया है कम से कम हमारा। तो देखिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये 0 होगा, ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस होगा, और ये हमारा y एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी प्लस का होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर भी हमारे क्या होते हैं, माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, लगभग हमें उतने ही लेने हैं।
ठीक है। अब हम यहाँ पर मेंशन करें, देखिए इस वाले से कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। और y कितना हमारा 1, तो y यहाँ बना, तो ये हमें मिल गए पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए x क्या है -1, तो x का -1 देखना है, x का -1 यहाँ पर होगा, ठीक है। और y का 0 यहाँ है, तो ये बन गया, ठीक है। तो एक लाइन तो ये हमारी बन गई, तो इसी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम आगे, ठीक है। ये देखिए क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y हमारा क्या है 6, तो ये बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर x 4 है हमारा प्लस का, ठीक है, तो इस साइड लेंगे और y 0 है, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब इसको मिला देंगे हम यहाँ पर, ये मिला दिया हमने, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो रख देंगे। यहाँ कितना आया ये हमारा 0 और 1, यह आ गया हमारा -1 और 0, ये आ गया हमारा 0 और 6, ठीक है। और ये आ गया हमारा 4 और 0। और यहाँ पर अब देखिए जो वर्टेक्स हमें मिले हैं, अगर हम देखें यहाँ पर x एक्सिस पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन रहा है ना, अगर हम ध्यान दें तो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, और इसी को ही क्या करना है हमें शेड करना है, तो इसी को ही हम क्या कर लेंगे शेड कर लेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, क्लियर है। और यहाँ पर इक्वेशन ज़रूर लिख देना कि भाई ये जो लाइन थी आपकी किस इक्वेशन की थी, x - y + 1 = 0 की, ठीक है। और यहाँ पर ये किसकी है हमारी 3x + 2y - 12 = 0 की, ठीक है। और यहाँ ट्रायंगल के वर्टेक्स भी हमें बताने, तो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या हो जाएगा 2, ये लगभग हमारा जो बनेगा 2 और ये 3, ठीक है बच्चों। तो इसके वर्टेक्स नाम रख लो, ये A रख लो, ये B रख लो और ये C रख लो। क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। तो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप अपने इसको क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ भी ईजिली मिल सके। थैंक यू सो मच।